हाय गाइस, आज हम जानेंगे वैद्युत आवेश के यहाँ पर वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, जिसमें आवेश का संरक्षण है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है, किस तरीके से होता है। समान आवेश पर प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश पर आकर्षण होता है। मैंने बताया था। अब हम आज जानेंगे कि वैद्युत आवेश का संरक्षण जो होता है, यानी आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि ऊर्जा का संरक्षण, वैसे ही यहाँ पर आवेश का संरक्षण होता है। जैसे कहा जाता है ऊर्जा के संरक्षण में कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ऐसे ही आवेश है कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ, अब स्थानांतरित करने का मतलब है कि क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या जिस निकाय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता हो जाती है वो ऋणात्मक आवेश में हो जाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनात्मक हो जाता है। तो ऐसे में उन दोनों में आवेश, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या होगा कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर आती है वैद्युत आवेश की योज्यता, यानी अगर कोई निकाय है तो निकाय में क्या होते हैं, हमारे निगेटिव चार्ज भी है, निगेटिव आवेश भी होते हैं और पॉजिटिव आवेश भी होते हैं। तो पूरे निकाय को अगर लिया जाता है तो उनके निगेटिव आवेश को और पॉजिटिव आवेश को दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरे आवेश उस वस्तु का पूरा आवेश निकल आता है। तो इसे कहते हैं कि जो योज्यता होती है वो किसी वस्तु की कुल आवेश का योग, बीजगणितीय योग ही आवेश उस वस्तु का क्या कहलाता है, योज्यता। जैसे मान लेते हैं, माना किसी निकाय में n कण हैं तो सभी कणों का क्या आवेश होगा, अलग अलग होगा। तो अब अगर कुल आवेश हम मान लेते हैं, कुल आवेश कैपिटल Q है और n आवेश हैं, तो मान लेते हैं किसी में हमारा Q1 है प्लस Q2 आवेश प्लस Q3 आवेश माइनस Q4 आवेश माइनस Q5 आवेश डॉट डॉट करके Qn आवेश। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पर ये Q1 Q2 Q3 को मैंने पॉजिटिव रखा है, Q4 Q5 मैंने माइनस रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आवेश इसमें धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस प्लस दोनों लगा है। अब आते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण मतलब है कि ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें प्रकाश मतलब जिसमें आपका आवेश जो होता है यानी वैद्युत चालन होता है वो वैद्युत चालन आसानी से हो जाता है, किसी में बहुत धीरे से होता है, किसी में होता ही नहीं है। तो ऐसे ही इस रूप में, आवेश के रूप में इसको कई वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग इसमें बताए गए हैं। पहला है चालक। चालक यानी ऐसा पदार्थ या ऐसा निकाय जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। उसमें क्या हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैद्युत धारा, क्योंकि आपको 10th में बताया गया होगा कि वैद्युत धारा उसी में ज़्यादा तेज चलता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है। इसीलिए अब निम्न की तरफ चलेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा होती है उसमें चालकता बहुत आसानी से सरलता से हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी बहुत कम होती है उसमें चालकता जो होती है वो बहुत कम होती है। माने अब देखते हैं, चालक इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज़्यादा है, मतलब चालक ऐसा पदार्थ या कहेंगे ऐसा निकाय जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता होती है, उसमें धारा जो होती है यानी वैद्युत चालन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। जैसे आपका तांबा, चांदी, लोहा, इस साथ एल्यूमिनियम भी आ सकता है, एल्यूमिनियम भी आ सकता है इसमें। तो ऐसे ही तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चीजें जो होती है इसमें वैद्युत धारा आसानी से बह जाती है। अब बात करते हैं वैद्युत रोधी, जिसका दूसरा नाम है अचालक, यानी चालक का सेम उल्टा। यानी
क्या करेंगे, इस जगह पर अचालक का मतलब है कि अचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, इसीलिए इसमें वैद्युत धारा आसानी से बह नहीं सकती है, इसमें लगभग बहती ही नहीं है। जैसे आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य हो वो आपका अचालक कहलाएगा, इसमें वैद्युत धारा नहीं बह सकती, यानी गंधक जिसको वैकेलाइट, चमड़ा, इन सब में धारा नहीं बह सकती। अब तीसरा आता हमारा परावैद्युत। ऐसा निकाय जिसमें क्या होता है, वैद्युत प्रवाह बिना वैद्युत चालन के होता है, वैद्युत प्रवाह बगैर वैद्युत चालन के हो जाता है, उसमें उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत। जिसमें कागज आता है, कांच, मोम, रबर, इसमें जो होता है जो वैद्युत धारा होती है यानी वैद्युत प्रवाह बगैर वैद्युत चालन के हो जाता है। अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक जो होता है वो चालकता श्रेणी अचालक और चालक, अचालक और चालक के बीच में अर्धचालक आता है, यानी इसमें धारा न तेजी से बहेगा और न धीरे से बहेगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इसमें जो धारा बहेगी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत ज़्यादा होगा और न एकदम से कम भी होगा, ये बीच की कंडीशन है। इसलिए जो धारा इसमें बहती है तो बहुत धीरे से चलेगा, यानी चालक तो इसकी चालकता जो होगी वो चालक से कम होगी। यानी इसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन आते हैं, ऐसे और भी उदाहरण हैं। अब एक चीज देंगे, अर्धचालक जो होता है 0 केल्विन ताप पर, अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, अचालक की भांति व्यवहार करता है। माने अगर 0 केल्विन ताप है इस अर्धचालक का तो इसमें धारा बहेगी नहीं, इसमें जब ताप थोड़ा सा बढ़ जाता है तभी धारा बहती है।